यहाँ देखिए क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान, ध्यान समझिएगा। माना कि पहली संख्या मानेंगे x और दूसरी संख्या y। ठीक है, आप ABCD में से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का मतलब योग कितना बोला, देखिए योग 27 है। योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है, और गुणनफल का मतलब होता है गुणा। यानी यहाँ पर प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से दोनों को जोड़ने पर मतलब x प्लस वाई करने पर कितना आ रहा है मेरे भाई, 27। ठीक है, तो इसको हम मान लिया समीकरण 1। ठीक है, फिर बोला है गुणनफल कितना है, 182 है। यानी x और y मतलब x और y मतलब देखिए ABCD रहता है तो मल्टीप्लाई चिन्ह बीच में नहीं लगाते हैं, तो एक्स वाई जब करने पर कितना आ रहा है मेरे भाई, 182। तो इसको मानते हैं समीकरण क्या, 2। ठीक है, अब बोला है कि मतलब उस संख्या आपको ज्ञात करना है, मतलब x और y का मान निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण जो 2 है ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। जब x का मान निकालते तो y को इधर भेजना पड़ेगा, मतलब y को मतलब x को अकेला करना पड़ेगा। तो यहाँ पाएगा कितना, 182/y, क्योंकि ये y किसमें गुणा में, इधर जाए तो क्या होगा, भाग होगा। इसको मान लेते समीकरण 3। और देखिए इस x के मान को, समीकरण 3 को हम कहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में x की जगह पर रख देते हैं। ठीक है, जब इसको यहाँ पर रखिएगा तो ये कैसे होगा, यहाँ पर होगा 182/y प्लस y बराबर 27। ठीक है, यहाँ से y का मान निकाल के लास्ट में ले आकर के यहाँ पर x का मान निकालने के लिए रख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बटा के जोड़ बनाएंगे। तो y और 1 का जब एलसीएम निकालते कितना होगा, y होगा, तो यहाँ पर होगा 182 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक है यहाँ पर, तो इस y से मतलब इस y से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा इस y में। ठीक है, बराबर 27। हम नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, y में 27 से और 1 में इन दोनों से, तो यहाँ पर होगा 182 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 27y। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे मेरे भाई, 27y को बराबर के इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन नहीं दिख रहा, तो किस में रहता है, प्लस में। इधर जाए तो क्या होगा, माइनस होगा। तो पहले इसको सजा के लिखते हैं, पहले वाई इसको लिख लेते हैं, और ये इधर आया तो क्या होगा, माइनस 27y। ठीक है, और ये प्लस 182 बराबर, जब इसको इस साइड भेज दे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 0। ठीक है, अब इसको बनाएंगे गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा y का मान निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, इस 182 का ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ पर घटाने पर 27 हो जाना चाहिए और गुणा करने पर 182 आना चाहिए। तो इसको ऐसे करेंगे, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 14y और माइनस 13y। ठीक है, देखिए माइनस 14y और माइनस 13 को जब जोड़ लीजिएगा तो माइनस 27y आ जाएगा, और गुणा करने पर 182 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 182 बराबर 0। अब दो को ब्रैकेट में करेंगे, तो यहाँ से यहाँ पर लिखते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 14y को एक ब्रैकेट में कर लिए। फिर जब माइनस बाहर निकलता है तो अंदर में जो प्लस है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 13y माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। तो यहाँ पर y है, यहाँ पर y, यहाँ पर 14 नहीं ना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y बाहर निकालेंगे। जब y बाहर निकाले, कॉमन करने का मतलब ये होता है कि y स्क्वायर में y से भाग कीजिए। ठीक है, तो भाग करें तो y बचेगा यहाँ पर, और 14y में y से भाग करें तो यहाँ पर 14 बचेगा। फिर माइनस यहाँ पर देखिए 182 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 182 है, इसको हम लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, यानी 182 में यहाँ पर देखिए 13 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर 14 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉमन 13, तो 13y में जब 13 से भाग करें तो यहाँ पर y बचेगा। फिर माइनस 182 में 13 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पर 14 बचेगा बराबर 0। अब देखिए y माइनस 14 वाई माइनस 14 इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा, केवल एक लिखेंगे। तो यहाँ पर y माइनस 14 लिख दिए एक बार, और जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में, तो y माइनस 13 जिसको लिखे y माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करें, बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, तो यानी कि y माइनस 14 बराबर 0। तो ये y बराबर कितना, माइनस में इधर तो क्या होगा, प्लस होगा, तो y बराबर हुआ आपका 14। ठीक है, फिर यहाँ पर y माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ पर होगा y बराबर 13, ये माइनस में इधर तो प्लस होगा। ठीक है, y बराबर 13 हो गया। अब देखिए 13 या 14 में से किसी भी एक को ले लेंगे। तो देखिए मेरे भाई पहली संख्या पर क्या होगी आपकी, चलिए इस y के मान को, चलिए यहाँ 14 को लेते हैं। ठीक है, अब 13 को भी लीजिएगा तभी आपका आंसर वही आएगा। तो जो y बराबर 14 को लेते हैं, जब यहाँ पर पहली संख्या मतलब समीकरण क्या था,
ये ना समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 27। तो जब हमको एक्स का मान निकालना हो तो प्लस वाई की जब कितना भरना पड़ेगा 14 बराबर कितना 27। तो 14 के बराबर किसी भेजेंगे तो क्या होगा 27 में से घटेगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 27 माइनस 14, और जब 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 13। ठीक है, यही हुआ एक्स बराबर 13 और वाई बराबर 14। या जब आप y बराबर यहाँ पर क्या मतलब यहाँ पर क्या भरेगा 13 भरेगा तो x बराबर 14 आ जाएगा। बात समझ गए, यानी आपका दो आंसर होगा 14 और 13। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।